शहरों का राजनीतिक भविष्य यहां से तय होता नजर आएगा। 4 राज्यों में आज चुनाव के नतीजे, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। सीएम गहलोत, भूपेश बघेल, केसीआर और शिवराज सिंह चौहान की जो किस्मत है, सियासी करियर है, वो दांव पर यहां पर लगा हुआ है, लेकिन दावे लगातार जारी। बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, वो बार बार कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, एक बार फिर प्रदेश में सरकार नहीं बनाऊंगा। हालांकि अनुराग, इस पर सवाल जो है कई लोग उठा रहे हैं कि सरकार अगर बीजेपी की बनेगी तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज होंगे ही या नहीं। जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, सिर्फ 1 घंटे के बाद पहला रुझान आएगा। 60 मिनट से कम का वक्त बचा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जैसा हमने आपको बताया, और उसके 30 मिनट के बाद यानी ठीक 8:30 बजे ईवीएम बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। न्यूज नेशन सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएगा। तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रमन सिंह ने भी जीत का दावा किया है छत्तीसगढ़ में। हालांकि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस को एडवांटेज है, लेकिन अगर क्लोज फाइट होती है तो यहां पर बीजेपी के लिए भी बड़ा मौका है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है, जो कभी एक बार को ऐसा लग रहा था काफी पीछे है, लेकिन आखिर तक आते आते यहां पर एक टफ कंटेंडर के तौर पर उभरी। तो रमन सिंह जीत का दावा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कितनी सीट जाके 46 और 48 की बात मैं नहीं करता, 42 से 55 सीट तक जाएगी। तो एक खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदराबाद से राजकिरण हमारे सहयोगी हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर किस तरीके के हलचल है, बताएंगे हमारे सहयोगी सैयद आबिद। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 18 साल की, उसको एग्जिट पोल जो है कमोबेश ये इशारा कर रहे हैं कि या तो वहां पे टफ फाइट होगी, एडवांटेज बीजेपी भी हो सकती है। विकास चंद्रा जी, ग्राउंड जीरो पर भी क्या एग्जिट पोल के बाद हवा बदली है? जो टफ फाइट थी, क्या उसमें अब बीजेपी खेमे में खुशी है, या फिर लास्ट मिनट नर्वसनेस आपको महसूस हो रही है ग्राउंड पर? देखिए, यहाँ एक इस बार बड़ी विचित्र स्थिति सी दिखाई दे रही है और वाकई काफी दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दावे लगभग एक से हैं। बीजेपी का दावा है कि उसकी सरकार बनने जा रही है, सरकार वो उस बार होने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है और 130 से ज्यादा सीटें आएंगी। और बीजेपी के नेता तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि कम से कम 116 और अधिकतम उनको 155 से 160 सीटें आ सकती हैं। तो कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की दावेदारी बराबर की, और दोनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि राजनीतिक पार्टियों को और बड़े नेताओं को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो सत्ता में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हालांकि वो न जाहिर करते हैं, न कैमरे के सामने आकर बोलते हैं, दावे तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक उत्साह की बात है। तो यह बीजेपी में उत्साह है, लेकिन यहाँ एक कहीं न कहीं लोगों में, एक बड़े वर्ग में ये इस बात का असर देखा गया कि एक 18 साल की सरकार हो गई, एक बार परिवर्तन करके देखा जाए। तो एक फैक्टर इस चुनाव में ये रहा है। दूसरी बात, अगर बीजेपी की बात करें, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो लाडली बहना योजना को अपना वो ब्रह्मास्त्र मानते हैं, और जो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा, यहाँ वोटिंग ज्यादा हुई, उससे लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है कि ये उनका काम कर गया है और इसके बाद इस बार वो सत्ता में उनकी वापसी है। तो दोनों तरफ के दावे वही हैं। देखिए, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी मतगणना से पहले मंदिर पहुंचे हैं जीत की मांग का आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल।